बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब ये दनिस्ता तौर पे किया गया है या गैर इरादी तौर पे चीज़ जो है वो बाहर आ गई है, बेनकाब हो गई है। मामला कुछ भी हो लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आई है। इमरान खान का एक ख़तरनाक मंसूबा जो है वो बेनकाब भी हुआ है और इसकी कामयाबी के मामला भी जो है वो सामने आए हैं। क्योंकि इसके साथ साथ दो ताकतवर शख्सियात आर्मी चीफ और DGISI के माबैन लड़ाई की शिद्दत जो है ये बढ़ती जा रही है। आज के वीलॉग में जहां हम इन दो अहम मामलात पे बात करेंगे, इसके साथ साथ जनाब एक अहम खिलाड़ी भी आउट हो चुका है और बुशरा बीबी को नोटिस भी मिला है। ये तमाम खबरें आज के वीलॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन इससे पहले कि ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर किया करें। और इसके साथ साथ हमें आप कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं, जबकि आपके सवालात जो हैं वो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर पुट करें ताकि हम उस पर रिस्पॉन्ड करें। तो जनाब अली वीलॉग के आगाज़ में एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि बुशरा बीबी इनको एक नोटिस मसूल हुआ है और ये नोटिस जो है वो तोशा खाना रेफरेंस का मामला है। ये तोशा खाना केस जिसकी के इंक्वायरी नैब की तरफ से की जा रही है, इसमें इमरान खान को भी पहले उन्होंने शामिल तफ्तीश किया था। अब बुशरा बीबी को बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस भेज दिया गया है और इस नोटिस में बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को तलब किया गया है और कहा गया है कि आप अपनी फैमिली के किसी मर्द के साथ नैब रावलपिंडी के ऑफिस में आएँ। आपसे तोशा खाना से मुतल्लिक जो है वो पूछगिछ करनी है और इन पर इल्ज़ाम यह है कि जी आपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। इसी तरह आपने जो है वो मुजरमाना खिलाफ वर्जी की है, एतमाद की मुजरमाना खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि आपने तोहफे में दिए गए जो सरकारी तोहफे थे, यानी कि आपको जो तोहफे में चीज़ें दी गई मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, आपने उनको बेचा है, उन सरकारी असासों को बेचा है और इनसे गैर कानूनी फ़ायदा उठाया है। अब इसमें सवाल ये आप यकीनन पैदा होगा कि जी बुशरा बीबी ने कैसे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और इत्माद को कैसे मुजरमाना खिलाफ वर्जी की या ठेस पहुंचाई। तो जनाब अली जो तीसरा पॉइंट है जिसमें कहा गया कि तोहफे बेचकर आपने फ़ायदा हासिल किया गैर कानूनी, तो ये वजाहत करता है और इख्तियारात का आपको समझाने के लिए काफ़ी है वो जो इनकी ऑडियो कॉल मंजर आम पे आई थी, जिसमें इन्होंने बनी गाला हाउस के जो केयर टेकर थे, इंचार्ज थे इनाम शाह, उन्हें कहा था कि जी जो घर से चीज़ें जाती हैं उनका हिसाब रखते हैं, जो घर में आ रही हैं उनकी वीडियो ना बनाएं, उनकी तस्वीरें ना बनाएं, वो मैं मंगवा रही हूँ, तोशा खाना से चीज़ें आ रही हैं वो मैं मंगवा रही हूँ। तो ये इस चीज़ को वजाहत करने के लिए काफ़ी है कि बुशरा बीबी जो है वो किस तरह अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही थी, तो लिहाजा इनको बुलाया गया है। और इसके साथ साथ जनाब शौकत तरीन साहब जो कि इमरान खान के इंतहाई करीबी लोगों में शुमार थे, अब वो भी इमरान खान का भी साथ छोड़ गए हैं। वो सेनेटर थे, उन्होंने सेनेटशिप भी छोड़ दी है और सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। वैसे ये बुनियादी तौर पे सियासतदान नहीं थे, लेकिन ये एक बैंकर थे और ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना रहे और फिर उसके बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना रहे। लेकिन सियासत में भी इन्होंने अपने दाव पेच जो है वो दिखाए हैं। स्पेशली जब इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ मरकज़ में, तो इनकी हुकूमत जब पंजाब और KPK में थी, उस वक्त IMF के साथ डील के मामला चल रहे। तो आपको याद है इनकी एक ऑडियो मंजर आम पे आई थी जो कि पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी और KPK के वज़ीर ख़जाना थे वो अपना तैमूर झगड़ा साहब, उनके साथ ये कन्वर्सेशन थी टेलीफोन पे। तो ये उनको कह रहे थे कि जी आपने वो जो ख़त आपको कहा गया ना आपने लिखना है वो ना लिखें आप, क्योंकि हम इनको तकलीफ़ देना चाहते हैं। इन्होंने कप्तान को फारग किया है, तो इन्होंने ये भी उस प्रोजेक्ट इमरान के बड़े दाई दिखाई दिए जब ये इनकी ऑडियो सामने आई थी। तो अब मसूद जो है वो ना सिर्फ सेनेटशिप छोड़ गई है बल्कि सियासत ही छोड़ के चले गए हैं। तो इमरान खान के लिए ये अच्छी खबरें नहीं हैं। वैसे आने वाले दिनों में ऐसी मज़ीद खबरें भी आपको मिलेंगी, क्योंकि अब जब इमरान खान के हाथ से PTI निकल चुकी है और इन्होंने एक पैराशूटर न्यू कमर के हाथ में PTI दी है, तो जो PTI के पुराने लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो इस बात से नाखुश हैं और वो इस पर सरापा एहतजाज भी हैं। तो इस वजह से आने वाले दिनों में इस किस्म की जो खबरें हैं वो आपको मज़ीद भी मिलती रहेंगी और इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो ज़ाहिर बढ़ रही हैं तो मज़ीद बढ़ती जाएंगी। और जनाब अली अब हम आते हैं उस खबर की तरफ यकीनन जिस पे आप जो है वो आप ज़्यादा
सोच रहे होंगे कि यार ये खबर कब आनी है, तो वो खबर है जनाब इमरान खान के जो ख़तरनाक मंसूबे हैं। तो इमरान खान के ख़तरनाक मंसूबे वैसे वाकई बेनकाब हुए हैं। इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से वो अकाउंट, अब इमरान खान तो जेल में है, ज़ाहिर है इनका बाहर जो लोग बैठे हैं वो हैंडल कर रहे होंगे ना, तो वहाँ से एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें अफ़गान महाजरीन को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, इनकी बेदखली पर वो एक तरह से सरापा एहतजाज हैं। अच्छा, ये एहतजाज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये अफ़गान हुकूमत और अफ़गानियों को और अफ़गान अवाम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये तासुर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत और मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अफ़गानियों की तज़लील कर रही है। हालांकि वो हमारे बरादर इस्लामी भाई हैं, उनकी मेहमान नवाजी करने की बजाय उनको यहाँ से बेइज्जत करके भेड़ बकरियों की तरह धकेला जा रहा है और उनको उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। हालांकि उनके मुल्क में जो है वो मतलब कोई इस्तेहकाम नहीं है, उनका मुल्क बेहतर नहीं है, और यहाँ भी जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो इंतहाई कस्मा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों की तज़लील की जा रही है। ये जो पोस्ट है, ये जो सारी कंपेन की जा रही है, इसका मकसद जो नज़र आ रहा है वो उसके पीछे छुपी हुई वो खसलत है जो इससे पहले 9 मई को इस कौम ने देखी कि इन लोगों के दिलो दिमाग में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौमी अदारों बिलखसूस पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भरी है यार कि ये इनसे पता नहीं कैसे बर्दाश्त हो रहा है। इनका बस चले, ये तो पाकिस्तान पे यलगार कर दें, ये तो पाकिस्तान का वो नाउज़बिल्ला तहस नहस कर दें, इतनी नफ़रत। और ये बंदा क्लेम करे कि ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था और आइंदा भी वज़ीर आज़म बनना चाहता है, ये पाकिस्तान में सियासत करना चाहता है, और ये जमात क्लेम करे कि जी ये पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है। और भाई ये नफ़रत के जो बीज ये बो रहे हैं और ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, इसका खमियाजा 24-25 करोड़ अवाम को भुगतना पड़ेगा। इन्होंने हमारे अदारों के ख़िलाफ़ साजिश की, लोगों को अदारों के ख़िलाफ़ खड़ा किया, और आज ये हमसायों को हमारे ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि भाई ये आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने वाले ये लोग हैं, आप इनके ख़िलाफ़ जो है वो अपना असला उठा लो, आप इनके ख़िलाफ़ लड़ाई करनी शुरू कर दो। ये कौन सी सोच है? क्या ये हिब्बुल वतनी की सोच है? माजरत के साथ ये हुब्बुल वतनी नहीं है, ये आप मुल्क से दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, ये आप कोई मुहिब्बे वतनी का इजहार नहीं कर रहे। अगर आप ये तासुर दे रहे हैं कि जनाब अली अफ़गानों की तज़लील की जा रही है, तो पिछली कम से कम 4 दहाइयों से इन्हीं पाकिस्तानियों ने अपना पेट काट के अपने अफ़गान भाइयों को दिया है यार। 40 साल से हमने 40-50 लाख अफ़गानियों की मेज़बानी की है उस मुल्क में, जिस मुल्क के अवाम को रोज़गार मैसर नहीं, जिस मुल्क के अवाम को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, जिस मुल्क के अवाम को अमन व अमान की बेहतर सहूलियात मैसर नहीं, उस मुल्क में अफ़गानों के लिए हमने अपने ना सिर्फ वो कहते हैं कि बॉर्डर नहीं खोले बल्कि दिल भी खोले थे। हमने पूरी मोहब्बत और खलूस के साथ इनको वेलकम भी किया था, लेकिन जो सिला हमें मिला है ना, वो मतलब मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो अच्छा नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान में आप ये हालिया अयाम में और पिछले चंद सालों में होने वाली जो दहशतगर्दी है, इसके स्टैटिक निकाल के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। भाई हम झूठ बोल रहे हैं, वो अदादो शुमार चीख के कह रहे हैं कि इनमें कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन लोग जो हैं वो किराए के भाड़े के टट्टू साबित होते हैं और पाकिस्तान के अमन को तहबाला करने की कोशिश करते हैं। वो कौन लोग हैं जो अपनी जान पे खेल जाते हैं और खुदकुश बम्बार बन के पाकिस्तान के गली मोहल्लों में फटते हैं और यहाँ पे तबाही मचाते हैं। माजरत के साथ इनमें अफ़गान मुलव्वस हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे, लेकिन ज़ाहिर है वो गैर कानूनी अफ़गान ही हैं जो इन कामों में मुलव्वस हैं, यहाँ पे इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। अभी जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है उसमें जनाब 90% से ज़्यादा जो है वो गैर कानूनी अफ़गान जो है वो मुलव्वस हैं, और वो गैर कानूनी अफ़गान जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में आए। अब बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि मेरे जो यूथिये हैं ना, वो तो इस बात को डिनाई करें, वो कहना नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान के दौर में नहीं आए, आप भूल रहे हैं, ये तो ज़ियाउल हक के दौर में आए थे। ओ भाई, ज़ियाउल हक के दौर में जो आए थे वो तो आए थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, वो 1 कप
वो जो सरीना होटल में फैज़ हमीद साहब के हाथ में एक कप था और वो तस्वीर जब जारी की गई तो तासुर ये दिया गया कि ये फ़ाते काबुल हैं, ये फैज़ हमीद साहब, और उस एक कप की प्याली और फिर वो जो बॉर्डर खुला और बग़ैर किसी लिखत पढ़त के, बग़ैर किसी वीज़े के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के तकरीबन कोई 3 से 4 लाख या शायद इससे भी ज़्यादा, मुझे वो फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। वो वीडियोज़, वो तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। और ये लोग जब पाकिस्तान में आए तो कहाँ कहाँ गए किसी को कुछ मालूम नहीं। ये तो किया ही किया, फिर उसके बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में गैर कानूनी तौर पे अफ़गानों के शनाख्ती कार्ड बनाए गए, लाखों अफ़गानियों को गैर कानूनी तौर पे शनाख्ती कार्ड दिए गए। ये तो अब स्कैंडल सामने आ चुका है, इसकी हकीकत सामने आ चुकी है। और क्यों दिए गए? क्योंकि ये प्रोजेक्ट इमरान का वो जो पूरा मंसूबा था ये उसका हिस्सा थे, और इन लोगों को यहाँ पे परफॉर्म करते हुए अपनी आंखों के साथ हमने खुद देखा है। यहाँ ज़मान पार्क में इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान की हिफाजत के लिए जो कुछ होता रहा हमने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। हमने उन लोगों के वो हुलिये देखे हैं जो ज़मान पार्क की वो गोल, वो जो है ना अपना पार्क, वहाँ पे वो जो कैंप लगे थे वो लोग हमने अपनी आंखों से देखे हैं। वो गरिल्ला वार करते हुए हमने देखे हैं। वो लोग जो अपना पथराव कर रहे थे, वो लोग जो गुलेलों से निशाने लगा रहे थे, वो लोग जिन्होंने पुलिस वालों की आंखें ज़ाया की, वो लोग जिन्होंने लोगों की या सरकारी अमलाक ये गाड़ियाँ ये जलाई थी, जिन्होंने लाहौर को नो गो एरिया बनाया, लाहौर के सेंटर से गुजरने वाली ये खूबसूरत सड़क लाहौर केनाल रोड को इन्होंने नो गो एरिया बनाया। क्या हमने भी देखा है और पूरे लाहौर ने देखा है कि वो लोग कौन थे? तो जनाब ये वही लोग थे जिनके लिए आज इमरान खान चीखो पुकार कर रहे हैं। और ये बेसिकली बुनियादी तौर पे एक जत्था बंदी थी, ये इंतशार की बुनियाद थी, और इसकी बुनियाद पे आज इमरान खान साहब इसीलिए चीख रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो जी ये मेरे खिलाफ कार्रवाई है, हमें कमज़ोर किया जा रहा है। जो ये क्लेम करते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान और उनकी जमात सबसे ज़्यादा मकबूल है, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है जनाब ये सब झूठ है। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स खैबर पख्तूनख्वा से हैं वो बहुत सारे अपनी ख्यालात का इजहार भी करते हैं। मैं चाहता हूँ आप मज़ीद इस किस्म के जो है वो ख्यालात का इजहार भी करें और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हम तक भी पहुँचाएँ। और जनाब अब मैं बात करूँगा ये जो आर्मी चीफ और DGISI के माबैन लड़ाई की है। अच्छा, इसमें भी इमरान खान की साजिश और इनकी जो मनसूबाबंदी है वो शामिल है। इनके कीबोर्ड वॉरियर्स जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इस हवाले से तसलसल के साथ ये जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए बदतमीज़ ब्रिगेड के लोग और ख़ुसूसी तौर पे ये जो रा का एजेंट और गद्दार है, ये हमारा गद्दार जिसका नाम आदिल राजा है, अब तो ये फ़ौजी भी नहीं रहा ना, मतलब इसका रैंक शैंक वापस हो गए। ये तसलसल के साथ ऐसी कंपेन कर रहे हैं जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ और DGI यानी कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम के माबैन तनाव जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। क्योंकि जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो आर्मी चीफ का तख्ता उल्टाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, तो उनकी ये साजिश पकड़ी गई, तो लिहाजा अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अच्छा, ये जो साजिशें और ये जो बयानियाँ बनाया जा रहा है ना, ये सरासर झूठ है, ना तो इसका कोई सर है ना कोई ऐसा पाँव है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम ये दो वो हीरे हैं जिन्होंने तहरीके इंसाफ की हकीकत अयां की है। इन्होंने पूरी दुनिया को और पाकिस्तानियों को बताया कि ये कोई सियासी जमात नहीं, ये इंतशारी जमात है और इनके मंसूबे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो जैसे जैसे वो इनके चेहरे को बेनकाब करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये 5th जनरेशन वार के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो अपनी साजिशें भी तेज़ करते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम इन साजिशों की तरफ तवज्जो ना दे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान की पाक फ़ौज है वो मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है। मौजूदा आर्मी चीफ की क़यादत में जो है वो ये ना सिर्फ बैरूनी दुश्मनों को बल्कि अपनी सफ़ों में छुपे हुए अपने ही घर में बैठे हुए दुश्मनों को भी इसका कला कमा करने के लिए जो है वो हमतन गोश्त है। और इंशाल्लाह कामयाबी इन्हीं का मुकद्दर बनेगी। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।